और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब हमारा कॉलेज देखेंगे तो आप ऐसा सरप्राइज करेंगे कि ऐसा कॉलेज हो सकता है जो फ्री में एजुकेशन सिस्टम को बांट रहा हो। वाह। बहुत खूबसूरत कॉलेज है। प्लस ये बात है कि हमारा जो कैंपस है वो एक ऐसा कैंपस है ना कि आप ना वहाँ से बाहर जा सकते हो और ना वहाँ से आपको कोई मिलने अंदर आ सकता है। ये प्लस पॉइंट है वहाँ पर। और प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, महाराष्ट्र का और अदरवाइज कहीं और स्टेट का भी ले लो, वो डिफरेंट है एजुकेशन सिस्टम केरला से। ओके। और केरला से हम लोग बोलते हैं लिटरेसी में नंबर 1 आता है। राइट। जब मैं ऐसा एक सिचुएशन में था कि मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और मुझे पढ़ना था, मैं इधर के केमियस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे आज मेरा भाई प्रिंसिपल है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से पढ़ा हूँ मैं। और वहाँ से जब मैंने 5th क्लास में लेफ्ट किया और इधर आया तो मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी पढ़ने की, तो मैं स्टेबल नहीं था इतना। जो अपना 10, 11, 12 रहता है वो पूरा फ्री में वहीं वाले अपने वो फीस देंगे। और फिर क्या नाम है अपना, उन लोग ग्रेजुएशन भी अपना कराएंगे, डबल ग्रेजुएशन होगा। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है और फिर एक अपना खुद की यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन रहेगा वो। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट सिस्टम भी है। और दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या इंटरनेशनल एफिलिएटेड रिलेशंस भी है, एक्रेडिटेशंस है। यहाँ। तो अरफा बताइए, क्या ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? मतलब आपने कहा था जैसे कि अभी आप केरला में पढ़ रहे हो, राइट? तो आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और ये कैसी जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? एक्चुअली मैं इधर से 5th क्लास में लेफ्ट हुआ था और लेफ्ट होने के बाद इधर एक इंटरव्यू था बारादरी में। बारादरी होटल से उधर एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू को मैंने क्या किया, क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इंटरव्यू क्रैक होने के बाद मेरे को एडमिशन मिला केरला के मेन जो अपना कॉलेज है उसमें मिला। तो उसमें फ्री स्कॉलरशिप थी टोटल। उसका नाम है दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी। उसमें हम लोग फ्री स्पिरिचुअल और मटेरियल स्टडी कर सकते हैं। परफेक्ट। और बात ये थी कि एलिजिबिलिटी होती है वहाँ पे, तो वो तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उसमें क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को शायद स्कॉलरशिप में नहीं क्या फ्री स्कॉलरशिप मिली, इसके लिए मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पढ़ाई से बहुत डिफरेंस पढ़ाई थी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ का मरहला था मेरा, जो मैं क्या वहाँ पर जाकर बना। और एलिजिबिलिटी बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ये बताइए क्या एलिजिबल कैंडिडेट कौन होते हैं इसके लिए? जैसे कि आपने कहा कि आपकी एजुकेशन अब तक के जो हुई है वो ऑलमोस्ट फ्री हुई है, राइट? तो एक ये इंस्टीट्यूट जो है ये फ्री एजुकेशन देता है और ये सभी के लिए है या जो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करता है उन्हीं के लिए है? क्या एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्रैक करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है या कोई भी जा सकता है वहां पर? हाँ, इसमें कैसा है, सबसे मेन रहता है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहता है इंटरव्यू, वो क्रैक करने का रहता है। और दूसरी बात ये रहती है कि फ्री एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, यानी फ्री स्कॉलरशिप है। बस खाली आपका जो यहाँ से ट्रेन का एफेयर जो वगैरह रहता है तो वो सब अपना आपको देना पड़ेगा, फेयर वगैरह। दूसरी बात खाना पीना रहना सोना अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्री है वहाँ पे आपके लिए। प्लस डबल ग्रेजुएशन होगा आपका। और दूसरी बात ये है कि प्लेसमेंट भी रहेगी आपको लास्ट में। और अभी मोर देन 8 ब्रांचेस है टोटल। अभी महाराष्ट्र भिवंडी में, मुंबई में एक है, डोंगरी में एक अरबी कॉलेज है और इधर भिवंडी में एक है, बडोली में, उधर भी एक नया कॉलेज खुला है। तो इस बार का इंटरव्यू वहाँ पे 1 मई को है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके इंटरव्यू जरूर दें। और मैं सोचता हूँ कि दिस इज योर वेरी फैंटाबुलस एंड आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग योर स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग योर चाइल्ड फ्यूचर वाइब्रेंट एंड ब्राइट। Because if we talked about education is one of the marvelous and very important and significant thing in our life, as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslima. So it's your responsibility to care of your child. Absolutely. Yeah. तो बेसिकली इनका बताना ये है कि अगर आपको आपका खुद का फ्यूचर ब्राइट करना है तो आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो और इनके बोलने से मुझे ये भी लगा कि दोस्तों कि अगर ये चीज आपको करना है और मान लीजिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता है आपके लिए कि जहां पर आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है। और ना कि सिर्फ एजुकेशन फ्री मिल रही है, आपको बेहतरीन एजुकेशन मिल रही है इन दैट टर्म्स कि अगर आपको आपकी एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक इतनी अच्छी मिले कि आपको 3 लैंग्वेज आपकी मदर टंग को छोड़ गया है। जैसे कि मैंने अरफाज से बात की, उसने मुझे कहा कि उनको हिंदी, उर्दू, मराठी एज वेल एज इंग्लिश और अरबिक भी आती है, मलयालम भी आती है, जस्ट बिकॉज वो केरला में रहे हैं। तो हम मलयालम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे ऑडियंस को मलयालम नहीं समझती है और मुझे भी नहीं समझती है।
और हमारे जो भाई लोग हैं उनको भी समझती नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अरफात एक चीज ये बताइए, क्या आपको इसके बारे में पता कैसे लगा? और अभी जैसे हमने कहा है हमारे ऑडियंस को, अगर इनको मालूम करना है कि इसका चीज कहाँ पे होती है, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कहाँ पे किसको पूछना चाहिए जाकर? ऐसा तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये इंशाल्लाह अभी मैं ये लाइव इन भिवंडी में मैं पूरा क्या कर दूंगा, यानी इसका जो रिवील कर दोगे आप? रिवील कर दूंगा, और अप्लाई लिंक वगैरह भी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। स्टोरी वगैरह पे आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल सही। तो आप लोग यानी जितना अप्रोच हो सके उतना हो जाएंगे। और दूसरी बात ये रहती है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो इंटरव्यू के लिए अपने का ये वडोली ऑफ कैंपस है करके, वडोली में एक ऑफ कैंपस खुला है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, मुझको कहाँ से मालूम पड़ा, जब मैं ऐसा एक सिचुएशन में था कि मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और मुझे पढ़ना था। मैं इधर के केएमएस इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे आज मेरा भाई प्रिंसिपल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से पढ़ा हूँ मैं। और वहाँ से जब मैंने 5th क्लास में लेफ्ट किया और इधर आया, तो मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी पढ़ने की, तो मैं स्टेबल नहीं था इतना। और उस वक्त मेरे को क्या हुआ, मेरे एक पड़ोसी मेरे नेबर थे, जिसने क्या किया, ऐसा ऐसा बताया कि अगर आपके बच्चा ऐसा इंटरेस्टेड है तो उधर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके बच्चे के अंदर एक ऐसी क्या होनी चाहिए, एक्टिवनेस होना चाहिए और एक सलाहियत होना चाहिए कि उसके इंटरव्यू क्रैक करे। काबिलियत होनी चाहिए। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या होना, लिटिल टच इन उर्दू लैंग्वेज में होना है, पढ़ना लिखने आना थोड़ा बहुत, इंग्लिश लैंग्वेज भी आना है थोड़ा बहुत पढ़ना लिखने, और अरबी लैंग्वेज में क्या अपना जो कुरान रहता है वो सब भी पढ़े तो हो जाएगा। तो सही बात है। और बेसिक इस्लामिक नॉलेज, बस, और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपसे कुछ सवाल भी नहीं होगा। और दूसरी बात रहती है कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपना 10, 11, 12 रहता है वो पूरा फ्री में वहीं वाले अपने वो फीस देंगे। वाह। और फिर क्या नाम है अपना, उन लोग ग्रेजुएशन भी अपना कराएंगे, डबल ग्रेजुएशन होगा, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है और फिर एक अपना खुद की यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन रहेगा वो। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट सिस्टम भी है। और दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या इंटरनेशनल एफिलेटेड रिलेशंस भी है, एक्रेडिटेशंस है। या तो उसमें कैसा है, मोरक्को में हो गया, मलेशिया में हो गया, अलग अलग जगह से हम लोग क्या है कनेक्शन है वहाँ पे ऐसा। तो उसमें हम लोग बाहर भी पीजी में वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्या अरफात ने जहाँ से ये कर रहा है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनको स्कूल की फीस भरने में तकलीफ होती हो, या फिर आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पर आपकी फीस माफ हो, या जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो दिस इज द परफेक्ट सर्च फॉर यू। लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक तो इसमें होगा ही वीडियो में, आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ अस। ये एक बहुत ही ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको अच्छी एजुकेशन चाहिए और फ्री में। तो अरफात एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप जब इसके अंदर गए तो आपको क्या तब्दीली आपके अंदर लगी? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आज बेसिकली जो हमारे भिवंडी का माहौल है एतराफ में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या आसपास के लोग बहुत खराब है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, बट बच्चे एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बच्चे एक गलत डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी जा रहे हैं, बट काफ़ी हद तक के बच्चे मोबाइल से या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप बता रहे हो, ये पूरा एक एज अ कैंपस है, वहाँ पर कैंपस के अंदर ही होता है और आपको सारी तालीम दी जाती है वहाँ पर? हाँ, ये एक मेन कैंपस है जो हमारा केरला दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है, जो एक बहुत बड़ा कैंपस है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है, पहला सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद पीजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप नाम भी सर्च करोगे तो ब्लॉग वाइज आपको क्या होंगी, इंस्टाग्राम पे आईडी भी मिल जाएगी और यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो कॉलेज वगैरह और वीडियोस वगैरह। और बाकायदा वहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, सेरेमनीज होती है, जैसे कि हफलतुल तकरीर जिसको अरबी में बोलते हैं, फरागत की जो हमारी वो होती है, वो भी क्या होंगी आपको उसमें कन्वोकेशन सेरेमनी हो गई। तो ये सब भी आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब हमारा कॉलेज देखेंगे तो आप ऐसा सरप्राइज करेंगे कि ऐसा कॉलेज हो सकता है जो फ्री में एजुकेशन सिस्टम को बांट रहा हो। बहुत खूबसूरत कॉलेज है। प्लस ये बात है कि हमारा जो कैंपस है वो एक ऐसा कैंपस है ना कि आप ना वहाँ से बाहर जा सकते हो और ना वहाँ से आपको कोई मिलने अंदर आ सकता है। ये प्लस पॉइंट है वहाँ पर। और प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, महाराष्ट्र का और अदरवाइज कहीं और स्टेट का भी ले लो,
वो डिफरेंट है एजुकेशन सिस्टम केरला से। Okay. और केरला से हम लोग बोलते हैं लिटरेसी में नंबर 1 आता है। राइट। तो वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेरे को क्या किए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंशिएट वहाँ पे मैंने देखा और यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मैं यहाँ से 5th स्टैंडर्ड में पढ़ के गया था और मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं जाऊँगा तो इंग्लिश में बहुत अच्छा, जैसे मैं केमिस्ट्री से पढ़ा था, लेकिन मैं इंग्लिश में तो प्रॉपर्ली बोल लिया, बट व्हेन दे टोल्ड मी यू ट्रांसलेट दिस इन उर्दू लैंग्वेज और इन अनदर लैंग्वेज, सो आई कांट एबल टू ट्रांसलेट एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट। एब्सोल्युटली। ओके, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अरफात आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो उसको देख रहे हैं और जिनको फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन और आपका बच्चा एक लाइन में रहे और कुछ बन के निकले, जिस तरीके से हमारे भाई अरफात भाई वायरल बॉय ऑफ भिवंडी, इंग्लिश बॉय ऑफ भिवंडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत छोटे थे जब मेरे घर पे आते थे, तो मैं जानता हूँ इनको, इनके अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच अरफात, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और आपने जो इंसाइट्स दिए, मैं यकीन मानता हूँ कि ये वीडियो देखकर एटलीस्ट जो एक काबिल और जो एटलीस्ट नीडी बच्चा है वो आपको अप्रोच करे, और अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो प्लीज उनको आप कोऑपरेट करिए और उनको हेल्प करिए कि जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़े वहां तक वो पहुंचे। जरूर। थैंक यू सो मच अरफात, हैव अ गुड डे। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा हमारा इंटरव्यू अरफात के साथ में, जो बेसिकली एक वायरल बॉय ऑफ भिवंडी के नाम से जाने गए थे, बट उनके पीछे का जो रास्ता, उनके पीछे की जो स्टोरी थी वो काफी इंस्पायरिंग थी। एक वो बच्चा जो बचपने में पैसे की वजह से स्कूल छोड़नी पड़ी, एक वो बच्चा जिसको जुनून था पढ़ने का, जिसको कुछ बनना था और उसने ये ठान लिया था कि वो बनना चाहता है। उसने रिसर्च किया और एक ऐसे इंस्टीट्यूट की सर्च की जहां पर वो फ्री में एजुकेशन लेके आज पोस्ट ग्रेजुएट बन चुका है, और नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर कहीं बड़ी कंपनी में काम करता रहे। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे को आप ये सोचते हैं कुछ बनाना है, कुछ जिंदगी में आगे काबिल बनाना है, और अगर आपके पास में फंडिंग नहीं है, आपके पास में पैसे की कमी है, तो प्लीज ये लिंक फॉलो करिए। हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि किस तरीके से इससे कांटेक्ट किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, हम स्टार्ट किए थे ट्रोलिंग से और खत्म कर रहे एक बहुत ही अच्छे मकसद की तरफ। सो आपकी मालूमात के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अदारा है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। अभी तक के इनका कोई प्लान नहीं है इंट्रोड्यूस करने का लड़कियों के लिए, बट अब तक के लिए जो इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर आपका लड़का छोटा है और इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर। अरे एक चीज ये कि मतलब ये